सभी बंधुगणों को मेरा सादर नमस्कार। जीवन में बहुत सी अध्यात्म की बातें हैं जो हमको अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आई है, और जब तक बात समझ में नहीं आती है तब तक हम उसका सही ढंग से अनुपालन नहीं कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की बात ले लीजिए। हमारे लोगों में गायत्री मंत्र जो है, विशेषकर हिंदू अनुरागी लोगों में आज के समय का सबसे प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है। लाखों लोग गायत्री मंत्र को जपते हैं, पर हम केवल जप रहे हैं, उसका अर्थ बिना समझे केवल जपें तो मैं सोचता हूँ ये एक बात हमारी अधूरी है। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं सोच समझ के किया हुआ काम और बिना समझे किया हुआ काम अंतर हो जाता है। हमारे शास्त्रों की प्रेरणा भी है कि कोई भी काम करो सोच समझ के करो। जब महाभारत लिखनी थी वेद व्यास को, तो बहुत से लोगों को पूछा, कोई लिखने को तैयार नहीं हुआ। अंत में गणेश जी तैयार हुए। गणेश जी का वेद व्यास जी को कि मैं आपकी लिख तो दूंगा, आप जो बोलेंगे मैं लिखता जाऊंगा, पर मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। आप रुक के बोलो और मैं बोलूँ, मैं लिखूँ, इतना टाइम में नहीं दे सकता। आपको लगातार बोलना पड़ेगा। वेद व्यास जी का ठीक है, बोले अगर आप रुक गए तो मैं भी फिर छोड़ दूंगा, फिर नहीं करूँगा मैं। ये कंडीशन हो गई। वेद व्यास जी का मेरी भी एक कंडीशन है, मैं जो श्लोक बोलूँगा उसको आप समझ करके लिखोगे उसका अर्थ। अगर आपकी समझ में जब तक नहीं आए तब तक आप लिखोगे नहीं। मैंने श्लोक बोला और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस श्लोक का अर्थ समझ करके जब आपकी समझ में आ जाए तब आप उसको लिखो। बोले ठीक है। अब वो बोलते जाते थे, वो लिखते जाते थे। जब उनके श्लोक ख़त्म होने को होते थे, नया रचने में टाइम लगता था वेद व्यास जी को, तो वह एक ऐसा श्लोक बोल देते थे जिसका अर्थ लगाने में गणेश जी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। गणेश जी उसका अर्थ समझने में टाइम लगाते थे, तब तक वो दूसरा श्लोक तैयार कर लेते थे। इस तरह से शास्त्र कंप्लीट हुए। तो सज्जनों, कहने का मतलब बिना सोचे समझे किसी भी मंत्र को ना बोला जाता ना लिखा जाता है। गायत्री मंत्र जो हम जपते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उसके अर्थ को भी जानते हैं, और अर्थ भी सही अर्थ जानना पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्र विचित्र मंत्र है। इसकी बहुत महिमा आपने हमने सुन रखी है, और ये भी हमको समझना पड़ेगा ये मंत्र केवल गाने तक के लिए है या कुछ और भी करना है। क्योंकि वेदों में ये कहा गया है हर मंत्र का एक मंत्र दृष्टा होता है। मंत्र दृष्टा का मतलब होता है पहले वह देखा तब उसने बोला। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, देखने बाद आपने उसको मंत्रों में व्याख्या की उसकी, तो आप उस मंत्र के दृष्टा हो गए। वेदों में जितने भी मंत्र हैं सबका एक मंत्र दृष्टा ऋषि है, जिसने पहले देखा फिर उस मंत्र को उच्चारण किया। ये जो यजुर्वेद का गायत्री मंत्र है, इसके भी एक दृष्टा ऋषि थे, रचयिता ऋषि थे, जिनका नाम था विश्वामित्र। तो मंत्र दृष्टा ऋषि, इसके रचयिता जो ऋषि थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। तो पहले उन्होंने देखा फिर इस मंत्र का उच्चारण किया। क्या देखा और फिर क्यों ये मंत्र उच्चारण किया, ये बहुत बड़ी रमज समझने की है। नहीं तो सज्जनों, अधूरा काम जो होता है वह फायदा नहीं पहुंचाता है। कोई भी विद्या अगर आपने अधूरी सीख ली तो अधूरा ज्ञान जो है आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। बहुत से
ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ज़रा सी 2 लाइन सीखी और डॉक्टर बन के बैठ गए, वह मरीजों का फ़ायदा नहीं करेंगे, नुकसान ही करेंगे। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो गायत्री मंत्र भी अगर हम अधूरे तरीके से जप रहे हैं, पूरा हमने समझा नहीं, तो ये भी हमको वह लाभ नहीं पहुंचाएगा। तो मैं कह रहा था हर मंत्र का मंत्र दृष्टा ऋषि होता है। अब ये गायत्री मंत्र में हम क्या कह रहे हैं, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहला शब्द जो गायत्री मंत्र में उच्चारण करते हैं वो ओम का करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको ओम को समझना पड़ेगा, क्योंकि सज्जनों हो सकता है गायत्री मंत्र की व्याख्या हमारी 1 दिन से ज़्यादा भी जाए, क्योंकि समय लिमिटेड हम लोग यूज़ करते हैं। पर ये बहुत अच्छी और सीरियस बात है जो हमको जीवन में समझनी चाहिए। तो पहला शब्द गायत्री मंत्र में उच्चारण होता है ओम का। ओम के ऊपर बहुत सी व्याख्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं ओम ही परमात्मा का नाम है, कुछ कहते हैं ओम परमात्मा का वाचक नाम है, कुछ कहते हैं ओम से परे भी कुछ है जो परमात्मा का नाम है। तो पहले इस गुत्थी को हमको सुलझाना पड़ेगा कि वास्तव में ओम क्या है, ओम की रचना क्यों की गई। ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, ओ और म, और ये कहते हैं हमारी 3 वाणियों को रिप्रेजेंट करता है। 3 वाणियाँ हो गई बेखरी, मध्यमा, पशंती। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम 3 वाणियों के आधार से जो भी भाषा बोलते हैं संसार की, उसमें 3 वाणियों का समावेश होता है। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया, प्रत्येक वाणी से एक एक शब्द लिया। जो वाणी हृदय से स्फुटित होती है उसको पशंती वाणी कहते हैं। उससे उन्होंने अ शब्द लिया। आप जब अ का उच्चारण करते हैं आपको महसूस होता होगा इस शब्द का उच्चारण हार्ट से हो रहा है। वैसे समझो हार्ट को लेकर भी एक समस्या है। लोग कहते हैं भगवान हृदय में रहे और कहते हैं यहाँ पर है। आप साइंटिफिकली इस बात को सोचेंगे तो गड़बड़ है बात। इस हार्ट को तो आजकल साइंस ने निकाल के उसके बदले एक पेसमेकर लगा दिया, तो क्या हमारे भगवान का आउट कर दिया? नहीं सज्जनों, हृदय शब्द जो है भौतिक हृदय ये है, एक आध्यात्मिक हृदय है। और भगवान हृदय में निवास करता है। ये भौतिक हृदय के लिए नहीं कहा गया, फिजिकल हार्ट के लिए नहीं कहा गया, स्पिरिचुअल हार्ट के लिए कहा गया। और वो स्पिरिचुअल हार्ट अगर हम टेक्निकली जाएं तो वो हमारा पीनियल ग्लैंड है। जो मेरी समझ में आया अभी तक, आप हमारे शरीर में बहुत से ग्लैंड है। एक पीनियल ग्लैंड है जो सबसे ऊपर है, सारे ग्लैंड से ऊपर है वह पीनियल ग्लैंड। आपके भ्रुकुटी के ठीक पीछे है। और विज्ञान अभी तक सारे ग्लैंड्स के रहस्यों को समझ पाई, पीनियल ग्लैंड को अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाई है। इसको कहते हैं इट इज़ अ मिस्टीरियस ग्लैंड। ये बहुत आश्चर्यजनक ग्लैंड है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है और जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन फिक्स है कि वही ये हार्मोन निकालेंगे। पीनियल ग्लैंड के बारे में लोगों का मत है कि ये कोई भी हार्मोन पैदा कर सकता है, किसी भी रोग को ठीक करने वाला हार्मोन भी पैदा कर सकता है, और ये ऐसे रस निकाल सकता है जो आपको आनंदित बना दे, जो आपको मस्त बना दे। इसके बारे में बहुत सी बातें, किंवदंतियाँ सुनने को मिलती है। कुछ योगी यहाँ तक कहते हैं कि शास्त्रों में जो अमृत के कुएं की बात की है, ब्रह्मानंद संत कहते हैं गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे।
कि आकाश के बीच में एक अमृत का कुआं है जहाँ से अमृत टपक रहा है, और बिना हाथ पाँव का ये मन, बिना हाथ पाँव का ये वहाँ पहुँच के उस अमृत के स्वाद को लेता है। सज्जनों, वह अमृत का कुआं योगी लोगों के हिसाब से, कितने साधकों के हिसाब से वह पीनियल ग्लैंड ही है। वही अमृत का कुआं है जहाँ से वह अमृत निकलता है। उसका आपने देखा होगा, जानवरों में भी उस अमृत का अंश होता है। कुत्ते कोई घाव हो जाता, थूक से लिख करके, चाट करके उस घाव को ठीक कर देते हैं। हमारे सालिवा में भी उस अमृत का कुछ अंश होता है। हाँ, हमने खान पीन बिगाड़ के उसका पावर बहुत घटा दिया, पर अगर हम शुद्ध खाना खाते हैं, एक तरीके का जीवन बिताते हैं, तो वह अमृत का ज़्यादा अंश हमारे सालिवा में आ सकता है। तो उस अमृत को का जो सोर्स है उसको पीनियल ग्लैंड कहा गया। अमृत की चर्चा सब धर्मशास्त्रों में है। जब ईसा मसीह को भी वो समारियन औरत से जब उन्होंने पानी मांगा पीने के लिए, तो समारियन औरत कहते कि तुम यहूदी लोग तो हमारे हाथ का पानी पीते नहीं हो, तुम कैसे पानी मांग रहे हो? तो वहाँ ईसा मसीह कहते कि तुम इस पानी की बात कर रहे हो, मैं तुमको वो पानी पिला सकता हूँ जो इटर्नल है, पराभौतिक है, और जो तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए मिटा देगा। तो वह भी इस अमृत की चर्चा करते हैं। और भी हमारे यहाँ बहुत से कथाएं हैं कि जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उसमें हलाल विष भी निकला, अंत में अमृत भी निकला। अमृत को लेकर भगवान विष्णु, देवता लोग भागे, दानवों उनका पीछा किया। फिर उस अमृत को भगवान विष्णु ने रूप बदल करके सबको पिलाने शुरू किया। 2 राहु केतु राक्षस भी उसके बीच में बैठ गए। इस तरह से कथाएं आती है। उसकी 4 बूंद गिरी धरती पे, तो 4 जगह कुंभ मनाया जाता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। तो इस तरह से बहुत सी किंवदंतियाँ उस अमृत को लेकर है। पर वह अमृत का जो सोर्स योग के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से है, वह हमारा पीनियल ग्लैंड है। और संतों का, कितनों का ये मत भी है कि जो आत्मा, जो शक्ति का मूल केंद्र है, वह पीनियल ग्लैंड ही है। इसलिए ये इसको आध्यात्मिक हृदय, स्पिरिचुअल हार्ट कहा गया। तो भगवान हृदय में है, हम यहाँ दिखाते हैं। कई लोग ध्यान भी यहाँ करते हैं। भ्रिकुटी से ऊपर है सज्जनों सारा गेम अध्यात्म का, भ्रिकुटी से नीचे नहीं है। इसलिए हम भ्रिकुटी से नीचे कुछ भी कर रहे हैं, वह अधूरा है। अध्यात्म में हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे जो हमने प्राप्त करनी है। उसके लिए तो भ्रिकुटी से ऊपर ही हमको जाना पड़ेगा। भ्रिकुटी जो है ये बाउंड्री है ईश्वर माया की। ऊपर ईश्वर का साम्राज्य है, नीचे माया का साम्राज्य है। हार्ट फिर कहाँ गया आपका? ये फिजिकल हार्ट, ये तो माया की बाउंड्री में आ गया। पर पीनियल ग्लैंड नहीं आया। इवन योग की पुस्तकों में, कुंडलिनी साधना में सहस्त्रदल कमल की बात की है। उसको भी ये कहा गया है कि वह सहस्त्रदल कमल पीनियल ग्लैंड ही है, क्राउन चक्र। तो वो जो क्राउन चक्र है, वो जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, वो स्पिरिचुअल हार्ट है। उस हृदय में भगवान का निवास है, और वहीं पर हमने साधना के द्वारा इस मन को पहुंचाना है। मन वहीं जाके ही अपने अस्तित्व को जीरो बनाएगा, और जिस दिन मन का अस्तित्व जीरो होगा, आत्मा इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेगी। वही हमारी वास्तविकता है। कहा भी है इन्फिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैं ओम की बात कर रहा था। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, और वह 3 अक्षर हमारी 3 वाणियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अ जो है
वह हार्ट से निकलता है। जब आप बोल के देखिए आपको लगेगा ये हृदय से आवाज़ स्फुटित हो रही है। इसको पशंती वाणी कहा। कुछ शब्द है जो कंठ से निकलते हैं, इसको मध्यमा वाणी कहा। आप देखिए ओ ये जो है ये कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। और कुछ शब्द है जो ओठों से निकलते हैं। तो ये जो कंठ से निकलते हैं उसको मध्यमा वाणी कहा गया। हार्ट से निकलने वाली पशंती वाणी हो गई, ये मध्यमा वाणी हो गई। कुछ शब्द ओठों से निकलते हैं, प फ ब भ म, ये जो शब्द है ये ओठों से निकल रहे हैं, इसको बेखरी वाणी कहा गया। तो जितना भी हम कुछ बोलते हैं, जितनी भाषा में हम जो कुछ भी बोलते हैं, वह इन 3 वाणियों के आधार से हम बोलते हैं, बेखरी, मध्यमा, पशंती। तो भगवान का जो वास्तविक नाम है वो तो अव्यक्त है, भाषा में आता नहीं। आप किसी के नाम को जानते ही नहीं है, तब कोई ना कोई उसका नाम रखेंगे कि भाई चलो मैं इसका नाम रखता हूँ। अपनी तरफ से एक नाम हम रख देते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान का एक नाम तो रखना चाहिए कोई, और ऐसा नाम रखें जो फिटेस्ट हो। तो उन्होंने क्या किया, 3 वाणियों में एक एक शब्द ले लिया। पशंती वाणी का अ, मध्यमा वाणी का ओ और बेखरी का म, और ओम शब्द की रचना हुई। ये भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया गया कि जहाँ ओम की भी समाप्ति है वह भगवान का असली नाम है। कभी कहते हैं ओम तो निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। कि ओम जो है वह एक वाचक शब्द है, पर जो रियल भगवान का नाम है, जो मेटाफिजिकल नेम है, वह अलग है। उसको जानने के लिए हमको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सज्जनों, ओम की रचना इस प्रकार हुई। इसी ओम की व्याख्या, इसी बात को समझाते हुए स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया ओम को। वो कहते हैं, इफ प्रॉपरली अनाउंस्ड दिस ओम रिप्रेजेंट्स द होल फेनामेना ऑफ साउंड प्रोडक्शन एंड इज देयरफॉर द फिटेस्ट सिंबल ऑफ स्पोटा। कहते हैं कि इसको हम ढंग से प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये तीनों वाणियों को रिप्रेजेंट करता है। पशंती, मध्यमा, बेखरी। भाषा का जो भी हमारा प्रकाट्यकरण है, मैनिफेस्टेशन है, उसको पूरे को ये ओम प्रकट करता है 3 वाणियों के आधार से। पर कहते हैं ये इसके पीछे एक वाइब्रेशन है। स्फोट का मतलब होता है एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन, एक थिरकन। तो कहते हैं वो जो परमात्मा का असली नाम है वो एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है। उसको समझाने के लिए ओम नाम रखा गया। इसलिए क्या कहा गया, ये 3 वाणियाँ जो है, बेखरी, मध्यमा, पशंती, इसको अपरा वाणी कहा गया। पर कहते हैं जो हमारा नाभि है, नाभि में एक चौथी वाणी है। नाभि में, नाभि कमल में एक चौथी वाणी है, उसको परावाणी कहा गया। कहते हैं वो जो नाम है, वो जो स्पंदन है, वो जो स्फोट है, वो परावाणी का विषय है, अपरावाणी का विषय नहीं है। तो भगवान का जो असली नाम है वो इन 3 वाणियों से परे है। पर व्याख्या करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सुंदर शब्द, नाम ऋषियों के द्वारा रखा गया। इसलिए कहते हैं, इफ प्रॉपरली अनाउंस्ड दिस ओम रिप्रेजेंट द होल फेनामेना ऑफ साउंड प्रोडक्शन एंड इज देयरफॉर द फिटेस्ट सिंबल ऑफ स्पोटा। उस वाइब्रेशन का फिटेस्ट सिंबल है, एक्चुअल नहीं है, सिंबलिक है। आप जैसे कहते ये आदमी शेर जैसा है, इसका मतलब शेर नहीं हुआ, शेर का हम सांकेतिक करें,
इसका चेहरा चंद्रमा जैसा सुंदर है। वो चेहरा चंद्रमा नहीं हुआ, कंपैरिजन दिया हमने। ऐसे ही उस ईश्वर का जो असली नाम है उसको सिंबलाइज किया हमने ओम के द्वारा। आगे विवेकानंद जी कहते हैं, बिहाइंड दिस विजिबल एक्सप्रेसिबल यूनिवर्स इज द इनविजिबल इनएक्सप्रेसिबल स्पोटा विच इज टर्म्ड एज लोगोस वर्ल्ड इन द स्क्रिप्चर्स। कहते हैं सारे संसार के पीछे ये जो दृश्यमान संसार दिख रहा है, इसके पीछे का अदृश्य शक्ति है, एक अदृश्य स्पंदन है, वाइब्रेशन है, जिसको हम सुन नहीं पा रहे हैं। उसी को शास्त्रों में होली वर्ड का, होली नेम का, अक्षर ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म कहा। वह उस शब्द को कहा, उस नाम को कहा, उस वाइब्रेशन को कहा जो इस दृश्यमान संसार के पीछे है। वह परावाणी का विषय है। तो सज्जनों, ओम अपरावाणी है और वह जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन है, भगवान का जो असली नाम है, वह परावाणी है। अपरा से हमको परा में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए ओम का उच्चारण वाचक रूप में बिल्कुल जायज़ है, पर साधना करने के लिए हमको ओम से परे जाना पड़ेगा। मैंने घटना पहले भी सुना रखी है, सांदर्भिक होने कारण मैं उसका आज फिर सुना रहा हूँ। जब मैं ट्रेन में जा रहा था, एक स्वामी जी मुझे मिले, रामकृष्ण मिशन को बिलोंग करते थे। थोड़ी बहुत चर्चा करने के बाद उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर, इंग्लिश में हो रही थी हमारी बात, बोले मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप सुबह शाम भगवान के नाम का पे ध्यान लगाओ, सुमिरन करो। मैंने कहा, स्वामी जी नाम तो बहुत है, कौन सा नाम जपा जाए? बोले जिस पे आपका विश्वास, श्रद्धा और विश्वास हो उसी पे कर लो आप, विश्वासम फलदायकम। मैंने कहा, स्वामी जी मेरा तो किसी नाम के प्रति विशेष आकर्षण नहीं है। मेरी ये भावना है कि भगवान का जो सबसे बढ़िया और पावरफुल नाम है, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, उसको जपा जाए। तब आप कौन सा नाम सजेस्ट करेंगे? बोले आपकी ये भावना है तो आप ओम का जाप करो, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम ओम है। मैंने कहा, स्वामी जी मैंने सुना है ओम से भी बढ़िया कोई भगवान का नाम है। बोले नहीं, आपके सुनने समझने में फ़र्क हो गया होगा। वेदों ने, उपनिषदों ने, सभी शास्त्रों ने एक स्वर से कहा है कि परमात्मा के नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम ओम है। ओम से श्रेष्ठ कोई भगवान का नाम नहीं है। मैंने कहा, स्वामी जी मैंने तो कहीं एक सत्संग में सुना था, आध्यात्मिक चर्चा में सुना था कि भगवान का एक ऐसा स्पेशल नाम भी है जो ओम से हजारों गुना पावरफुल है, जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा एक प्रभु का नाम है, ओम से परे। बोले नहीं, आपके सुनने में फ़र्क हो गया होगा, समझने में फ़र्क हो गया। ओम से ऊपर संसार में कोई भी नाम नहीं है। हमारी बात अटक गई, पर वह विद्वान थे, तो मैंने एक जिज्ञासा रखी उनके सामने। स्वामी जी को कहा, मैंने कहा, स्वामी जी मैंने एक बार मुंडकोपनिषद पढ़ी थी। हमारे धर्मशास्त्रों में कई उपनिषद है, उसमें एक मुंडकोपनिषद भी है। उसमें लिखा था 2 प्रकार की विद्या होती है, परा और अपरा। परा मतलब हायर नॉलेज, मेटाफिजिकल नॉलेज, और अपरा मतलब फिजिकल नॉलेज, भौतिक ज्ञान। और कहा ये जितनी संसार में दृश्यमान चीज़ें हैं सब अपरा है। यहाँ तक कि हमारे जितने वेद, शास्त्र, निरुक्त, छंद, व्याकरण, महाभारत, जितने भी शास्त्र हैं हमारे संसार में, वो सब अपरा है, अपरा विद्या है, परा विद्या नहीं है। और अपरा विद्या कभी मुक्ति नहीं दे सकती, मुक्ति के लिए परा विद्या चाहिए। तो मैंने कहा, स्वामी जी मैंने सुना कि परा विद्या ही मुक्ति देती है, अपरा विद्या मुक्ति नहीं देती। बोले हाँ, ये बात सही है, परा विद्या से ही साल्वेशन मिलता है, मुक्ति मिलती है। मैंने कहा फिर परा विद्या का डेफिनेशन भी यह है कि जहाँ हमारी इंद्रियों की, बुद्धि की पहुँच नहीं है,
ये बहुत सीरियस बात है। जहाँ हमारी इंद्रियों और बुद्धि की पहुँच नहीं है वह परा है, मतलब मेटाफिजिकल है, वह ईश्वरीय चीज़ है। बोले हाँ ये बात भी सच है, परा जो है वही इंद्रियों और बुद्धि से परे है, तभी उसको परा विद्या कहा गया, परा भौतिक ज्ञान कहा गया, मेटाफिजिकल नॉलेज कहा गया। तो मैंने कहा स्वामी जी, ओम का तो मुंह से उच्चारण हो सकता है, कान से सुना जा सकता है, आँखों से पढ़ा जा सकता है, हाथ से लिखा जा सकता है, और बुद्धि से इसका विश्लेषण भी हो सकता है, एनालिसिस भी हो सकती है, इसका डेफिनेशन भी हो सकता है। तो ये तो बुद्धि और इंद्रियों के अंतर्गत आ गया। तो मैं आपकी बात स्वीकारता हूँ, ये भगवान का वाचक नाम है, पर भौतिक नाम है, परा भौतिक नाम नहीं है। तो ओम नाम भौतिक हुआ, परा भौतिक नहीं हुआ। तो मैंने कहा स्वामी जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, वह नाम जो परा विद्या का नाम है वह क्या है? तब स्वामी जी कहने लगे, पहले तो वह दूसरी भाषा में बोले, तब वह कहने लगे कि आप जो पूछ रहे हो बहुत ऊपर की बात है, अक्षर ब्रह्म की बात है, उसका मुझे बोध नहीं है, शायद मेरे गुरु को भी नहीं होगा। आपको संसार में कोई सिद्ध महापुरुष मिलेगा, कोई एनलाइटेड महापुरुष मिलेगा, आप उसके पास जाओगे तो वह आपको उस शब्द का अनुभव दे सकता है, वह भी मुंह से नहीं बता सकता, क्योंकि वो भाषा में है ही नहीं। वो जो नाम है जो भाषा से परे है, उसको समझाने के लिए ओम नाम की रचना की गई। पर सज्जनों, वो जो असली नाम है वह ओम से परे है। ओम उसका एक वाचक नाम है। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा परमात्मा वाच्य है, उसका वाचक अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म वाचक है, वाच्य है, उसका वाचक ओम है। ओम और भगवान के बीच में एक अव्यक्त शब्द है अक्षर ब्रह्म, जिसको सत्य नाम भी कहा गया। और जो 52 अक्षरों में नहीं आता उसके लिए कहा गया 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नाही नाही नाही। 52 अक्षरों के अंदर में भगवान का नाम नहीं है। केवल 52 अक्षरों में नहीं, संसार की कोई भी भाषा है, कोई भी लिपि है, उसके अंदर भगवान का नाम नहीं है, क्योंकि वह लिपि भौतिक हो गई। अब भगवान का नाम पराभौतिक है। तो सज्जनों, उस पराभौतिक नाम को हमको जानना पड़ेगा। गायत्री मंत्र की शुरुआत ही हमारी ओम से हो रही है, तो पहले हमको ओम को समझना पड़ेगा। गीता में भी ये कहा कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म है। इसके 2 अर्थ लग जाते हैं। कुछ लोग लगा देते ओम यह एक एकाक्षर ब्रह्म है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ है कि जहाँ ओम की समाप्ति, इति का मतलब होता है समाप्ति, जहाँ ओम एंड हो जाता है वहाँ पर वह अक्षर ब्रह्म है। और वास्तविकता यही है, वह अक्षर ब्रह्म ओम से परे है, भाषा से परे है, अनुभव से, जिव्या से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए उसको गीता में अव्यक्त अक्षर कहा गया। और कहते वही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्तो अक्षरो इति युक्तमाहु प्रमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम। कि एक ऐसा अव्यक्त अक्षर है, इनएक्सप्रेसिबल है, जो वाणी से व्यक्त नहीं होता, वो परम गति को देने वाला है, और उसका सुमिरन करने से आदमी मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। तो सज्जनों, इस तरह से ओम की अनेकों व्याख्याएं हैं, पर ओम के पीछे ओम एक रिप्रेजेंटेटिव नेम है। हमें ओम से आगे जो बिंदी लगा रखी है, जिस बिंदी में ओम समाप्त हो जाता है,
उस बिंदी को समझना है। वो जो नाम है भगवान का, जो बिंदी स्वरूप है, जिसको एक्सपांड करने में हमको बहुत मेहनत पड़ती है, तो वह जो परमात्मा का नाम है, हमने उसको जानना है। और गायत्री मंत्र की हमारी वहाँ से शुरुआत होती है। उस नाम को अजपा गायत्री भी कहा गया। समय हो गया सज्जनों, ये लगता है ये विषय लंबा जाएगा गायत्री मंत्र का, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितना लेता है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस पे आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस भी हैं तो वेलकम है। और वास्तव में ओम के पीछे जो रहस्य है वो बहुत मज़ेदार है, और उसको जानने के बाद आपका जीवन बहुत धन्य हो जाता है। तो सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।